मैडम आप कितना दिन से कर रहे हैं चाय का टपरी? हाँ 10 दिन हो गया सर, 10-12 दिन। आपका मन में अचानक कैसे ये आया कि चाय का दुकान लगाए, पढ़ाई छोड़ के? सर पढ़ाई छोड़ के बिजनेस करने का ख्याल है, कुछ खुद का कुछ करने का। जब नौकरी नहीं मिल रही थी 2 साल के बाद भी, तो मैंने सोचा खुद का कुछ किया जाए। अच्छा, हाँ। तो नौकरी नहीं मिलेगा ऐसा कैसे सोच लिया आप? एग्जाम्स दिए, नहीं क्वालिफाई कर पाई मैंने खुद का कुछ कर लिया। क्या बिजनेस करने में कोई बुराई है? कैसे नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन पहले से क्या ऐसा सोचे थे? पहले से मुझे कुछ डिफरेंट करना था। जॉब की तैयारी तो मैं ऐसे ही कर रही, पेरेंट्स की बोलने पर, मेरी खुद की मर्जी नहीं थी। थैंक यू। कहाँ से आए? हम तो झुमरी तिलिया से आए हैं। कौन सा चैनल हो आपका? चैनल है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झुमरी तिलिया के नाम से मिल जाएगा चैनल आपको। और बेसिकली हम लोग हर तरह का ये बनाते हैं वीडियो, है ना। सोशल मैसेज, संगीत, गीत संगीत, सिनेमा, सब चीज़ बनता है। और हम लोग स्पेशली प्रियंका से मिलने आए हैं, है ना, क्योंकि इसका जो कदम है ना, दूसरे के लिए समाज में प्रेरणादायक है। नौजवान लड़के लड़कियां जितने भी हैं जो नौकरी की चाहत में जहां तहां भटक रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अपने समय को कील कर रहे हैं। मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल इस तरह से नौकरी की चाहत में भटक रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद भी अपने नौकरी पाने में शायद सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उतनी नौकरियां नहीं है जितनी देश की जनसंख्या है। जितने लोगों को ज़रूरत है रोजी रोटी की, उतनी नौकरियां नहीं है। कोई भी सरकार, भारत की कोई भी सरकार आएगी जाएगी, सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल सकता है। इस हिसाब से इसका जो कदम है ना, बहुत बड़ा कदम है, बहुत साहसिक कदम है। ये दूसरे को प्रेरणा देता है कि आप अपने टाइम को, समय को नौकरी के चक्कर में किल मत करो। पढ़ने लिखने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करो। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी को देखो, उसके अनुसार कुछ काम करो, अपनी इच्छा अनुसार काम करो। अपनी इच्छा अनुसार जो आदमी काम करता है ज़रूर तरक्की करता है। लेकिन आप नौकरी के चक्कर में अपना टाइम किल करते हैं और गार्जियन पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, फैमिली पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है। उससे अच्छा है आप दूसरे को मत देखो कि दुनिया क्या कहेगी, हम क्या कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ नहीं कहेगी। दुनिया किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती है। हम खाली खुद सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे बारे में दुनिया सोचती है। क्यों सोचेगी दुनिया? किसको मतलब है? अगर कोई कहता है कि हमारे इस काम में इज्जत नहीं है, उसके काम में इज्जत है, तो आज के डेट में किसी का कोई प्रोफेशन वाइज इज्जत नहीं है। अगर किसी को इज्जत मिलती है समाज में तो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी भी मिलती है, ना कि कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया और ब्यूरोक्रेट्स बन गया, मंत्री बन गया तो उसको समाज में इज्जत करता है लोग। ऐसी बात नहीं, वो सब बनावटी इज्जत है। लेकिन इस लड़की के प्रति मैं जो देख रहा हूँ लोगों का भावना, मतलब वो कहने लायक नहीं है, वो बहुत कम मिलता है। तो इस हिसाब से तो मैं सारे जितने नौजवान लोग हैं उनसे इच्छा रखता हूँ कि अरे यार अपने मन का काम करो, पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना जरूरी है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी जो काम करता है तरीके का काम करता है, जैसे ये कर रही है। ये पूरा पढ़ाई करने के बाद जब ये अपने कैपेसिटी समझ गई कि मैं बैंकिंग में उतना सक्सेस नहीं कर पाऊँगी, उससे अच्छा है कि अपना खुद का कुछ क्रिएट करूँ, तब ये काम कर रही है। ये बहुत बड़ा कदम है। और स्पेशली हम लोग झुमरी तिलिया से मिलने आए, है ना। और बहुत अच्छा है कि आप इसके सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हैं, और आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। इससे तो मिले ही, है ना। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस कदम को पीछे नहीं खींचिए, इस कदम को आगे बढ़ाते रहिए। किसी के कहने पर कुछ नहीं सोचना है, अपने मन के करना है जो दूसरे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। थैंक यू। एक चाय इधर। ऐसा ही होगा सर, टाइम नहीं है। काम करते करते
प्रियंका जी, मैं आपसे केवल मिलने आया स्पेशली। आपका जो ये साहसिक कदम है ना, मतलब इसके चलते मुझे आना पड़ा आपसे मिलने के लिए और आपका चाय पीने के लिए। ये मुझे लगता है कि दूसरे जो भी पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, एक चाय। उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और ये साहसिक कदम हम चाहेंगे कि आप रोकना नहीं नहीं इसको, सर, नहीं रुके। एकदम इस कदम को रोकना नहीं, है ना। बहुत आगे तक तुम देश के लिए प्रेरणा के स्रोत है, सारे नौजवानों के लिए। क्योंकि हमारे देश में नौकरियां उतनी नहीं है जितने लोगों की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगा कि तुम्हारे से प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं करना चाहिए सर, हाँ, क्योंकि करना सब- चाहिए। सब सरकारी नौकरी करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा? हाँ, बिजनेस तो रोजगार उसी को कहता है ना। जो सरकारी नौकरियां हैं चाहे प्राइवेट नौकरियां हैं, वो रोजगार नहीं कहा जाता है। वो एक सिस्टम है, सिस्टम को चलाने के लिए उतने लोगों की जरूरत पड़ती है। रोजगार इसको कहते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सब सरकारी नौकरी नहीं करते। हाँ, सरकार सबको नौकरी नहीं दे हम सकती है। खुद को क्रिएट करना चाहिए ना जॉब। जैसे आज मैंने 3-4 लोगों को जॉब दी, कल मैं फ्रेंचाइजी 100 लोगों को दूँ, वो वो दूसरे- 1000 लोगों को जॉब देंगे। दूसरे को जॉब दे। मैंने मैं अभी कल से परसों से मंडे से 1-2 लोग को रख रही हूँ, अरे वाह। एंड अभी फिर 1-2 लोग को फिर से मैंने रखा। भाई कितने दिन हुए टोटल यहाँ? मुश्किल से 12-15 दिन। 12 दिन। देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि 12-15 दिन में तुम दूसरे लोगों को नौकरी देने लगी, जो खुद नौकरी की चाहत में पड़ रही है ना। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि 15 दिनों में मतलब मेरा थिंकिंग यही है कि रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनो। बस यही thinking है ना। ये कदम तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए, हम तो यही चाहेंगे। और हमारे राजवीर आर्ट्स की तरफ से तुमको बहुत बहुत, है ना, थैंक यू।